हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार ऐसी ही नई मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में प्रिया और सोनम नाम की दो बहनें अपनी सौतेली माँ रूपा के साथ रहती थी। रूपा की एक बेटी आरती भी थी। आरती और रूपा दोनों बहुत ही घमंडी और स्वार्थी थी। दोनों माँ बेटी मिलकर दोनों बहनों के साथ नौकरों से भी बुरा व्यवहार करती थी। प्रिया और सोनम के पिताजी शहर में काम करते थे, इसलिए प्रिया और सोनम पर हो रहे अत्याचारों का उन्हें पता नहीं चलता था। रूपा दोनों बहनों को नौकर बनाकर रखती थी। प्रिया और सोनम दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। प्रिया की आंखें नीली होने के कारण बहुत ही सुंदर लगती थी और सोनम के बाल लंबे घने रेशमी उसकी सुंदरता पर चार चांद लगाते थे। परंतु वहीं रूपा की बेटी आरती देखने में बहुत ही बदसूरत थी, परंतु फिर भी उसे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन आरती अपनी सुंदर सुंदर सैंडल को साफ कर रही होती है कि तभी प्रिया वहां आ जाती है और उसकी सैंडल देख लेती है। अरे आरती, आपके पास तो बहुत सुंदर सुंदर सैंडल है। ये लाल वाली तो मेरे मन को भा गई। क्या मैं इसे एक बार पहनकर देख सकती हूँ? नौकरानी, मुझे लगता है तू अपनी औकात भूल गई है कि तू इस घर में एक नौकरानी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं अपनी कोई भी चीज कूड़े में फेंक दूंगी, लेकिन तुझे नहीं दूंगी, समझी? अब मेरा दिमाग मत खा और यहाँ से चली जा। शोर शराबा सुनकर वहां रूपा आ जाती है और कहती है, मेरी लाडली बेटी आरती, क्या हुआ? तू इतने गुस्से में क्यों है? देखो ना माँ, यह नौकरानी मुझे परेशान कर रही है। जब यह मेरे कमरे में साफ सफाई करने आई थी तो यह मुझसे मेरी फेवरेट सैंडल मांग रही थी। आरती के मुंह से इतना सुन रूपा को गुस्सा आ जाता है और वो प्रिया की पिटाई कर देती है और कहती है, क्यों री प्रिया की बच्ची, तुम दोनों बहनों ने हमारी नाक में दम कर रखा है। अगर इतना ही नई सैंडल पहनने का मन करता है तो जाकर कमा कर ला, समझी? क्यों माँ, आप कौन सा बाहर कमाने जाती हो? आपको भी तो मेरे पिताजी ही पैसे भेजते हैं। उन पैसों पर हम दोनों बहनों का भी तो हक है। पिताजी जो हमारे लिए पॉकेट मनी भेजते हैं वो भी तुम दोनों रख लेते हो। अगर मैं पूरे दिन घर का काम करती हूँ और तुम्हारा कहना मानती हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं नौकरानी हूँ। देखो तो माँ, इस चुड़ैल की जुबान कैसी की तरह चल रही है। अरे चुड़ैल होगी तू, मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, समझी? माँ, क्या आप खड़ी रहोगी या इसे कुछ बोलोगी भी? या हम दोनों की बेइज्जती करे जा रही है? रूपा प्रिया को एक थप्पड़ मारती है। यह देख आरती जोर जोर से हंसने लगती है और रूपा से कहती है, क्या कहा? जरा दोबारा से कहना। तू मेरे ही घर में और मेरी ही बेटी का बेइज्जती करे जा रही है। तू इस घर की नौकरानी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तू मेरी बेटी की बराबरी करेगी? तेरी औकात है मेरी बेटी की बराबरी करने की? अब मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी। जब तक तू इस घर में रहेगी तू मेरा जीना मुश्किल कर देगी, इसलिए मेरे घर से निकल जा। माँ, मैं तो आरती के कमरे में सफाई करने आई थी, तो मुझे इस घर से क्यों निकाल रही हो? अगर आप मुझे इस घर से निकाल दोगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है। कृपया करके मुझे घर से मत निकालो। प्रिया के इतना कहने के बाद भी रूपा प्रिया की एक नहीं सुनती और उसे उसकी बहन के साथ घर से निकाल देती है। बेचारी प्रिया अपनी बहन सोनम को लेकर वहां से चली जाती है। बेचारी प्रिया, ना तो उसके पास रहने के लिए घर था और ना ही खाना खाने के लिए पैसे थे। वह दोनों सड़कों पर इधर उधर भटकती रहती है और चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाती है। दोनों बहनें एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी माँ को याद करके बहुत रोती है। प्रिया एक पेड़ के नीचे बैठी होती है कि तभी उसे किसी की रोने की आवाज आती है। इसे देखकर प्रिया चौंक जाती है। अरे, इस घने जंगल में कौन रो रहा है? मुझे वहां जाकर देखना चाहिए, आखिर वहां क्या है। प्रिया ऐसा सोचकर अपनी बहन के साथ आगे बढ़ती है। वो देखती है कि एक सूखा पेड़ बहुत जोर जोर से रो रहा होता है। तभी प्रिया उस पेड़ से कहती है, अरे पेड़, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, लेकिन मुझे कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? मगर तुम्हें यहाँ आसपास नदी नहीं मिलेगी। इस जंगल को पार करके एक नदी आती है, क्या तुम मुझे उस नदी से पानी लाकर पिला सकती हो? पेड़ बहुत रो रहा था और प्यासा भी था और प्रिया ठहरी सबकी मदद करने वाली
उससे किसी का दुख दर्द नहीं देखा जाता था, इसीलिए वह पेड़ की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। प्रिया सोनम से कहती है, सोनम, यह पेड़ बहुत ही प्यासा है, मुझे इस जंगल के पार पानी लेने जाना पड़ेगा, इसलिए तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर में पानी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर प्रिया पेड़ के लिए पानी लेने निकल जाती है। चलते चलते प्रिया जंगल के पास पहुंच जाती है कि तभी वह देखती है वहाँ एक तरफ जादुई सोने की गुफा की नदी बह रही थी और दूसरी तरफ जादुई चांदी की गुफा की नदी बह रही थी। तब ये जादुई सोने की गुफा से आवाज आती है, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? एक पेड़ बहुत प्यासा है, आप मुझे उस नदी से थोड़ा पानी चाहिए, क्या आप उस पेड़ के लिए मुझे पानी दे सकते हैं? प्रिया, मैं एक जादुई सोने की गुफा हूँ, अगर तुम मेरी गुफा में आओगी तो तुम्हारी जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, तुम इस दुनिया की सबसे अमीर लड़की हो जाओगी। मेरी गुफा के अंदर आ जाओ, लेकिन मेरी सोने की नदी सूख रही है, इसलिए मैं तुम्हें उस पेड़ के लिए पानी नहीं दे पाऊंगी। प्रिया, मैं जादुई चांदी की गुफा हूँ, तुम मेरी गुफा के अंदर आओ। इस गुफा के अंदर तुम्हें कोई धन दौलत नहीं मिलेगी, ना पैसा, ना सोना चांदी, ना रुपया। मेरी चांदी की गुफा के अंदर से तुम इस पेड़ के लिए पानी ले सकती हो। मेरे पास न रहने के लिए घर है और ना ही खाने के लिए पैसे, कुछ भी नहीं है। मुझे धन दौलत की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं उस पेड़ को पानी पिलाना चाहती हूँ। प्रिया उस चांदी की गुफा में चली जाती है और वह देखती है कि वह चांदी की गुफा बहुत सारी धन दौलत से भरी हुई है। यह देख प्रिया चौंक जाती है और सोचती है कि पानी कहाँ है, कि तभी प्रिया को आवाज आती है, प्रिया, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने बिना किसी धन दौलत की लालच के इस पेड़ को पानी पिलाने के लिए इस गुफा में आई। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए यह मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। प्रिया उस जादुई चांदी की गुफा से उस पेड़ के लिए पानी ले जाती है और उस पेड़ के पास पहुंच जाती है। प्रिया जैसे ही उस पेड़ को पानी पिलाती है, वह पेड़ हरा भरा हो जाता है। प्रिया, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, तुम बिना लालच के उस चांदी के घर से मेरे लिए पानी ले आई। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझसे सहायता मांग सकती हो। प्रिया उस जंगल से चली जाती है और उस जादुई चांदी की गुफा के दिए पैसे से एक बहुत बड़ा घर खरीद लेती है। अब प्रिया अपनी बहन सोनम के साथ हंसी खुशी से रहने लग जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ऐसी नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।